नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज़ में हूं आपके साथ दीपक गुप्ता। सत्ता के खेल के खास प्रोग्राम में चर्चा करना चाहेंगे उत्तर प्रदेश की सियासी सत्ता को लेकर। उत्तर प्रदेश की सियासी सत्ता में लगातार रामचरितमानस का मुद्दा चर्चाओं में था। अब जातीय जनगणना को लेकर चर्चाएं हो रही हैं। विधानसभा के दौरान बजट जो पेश होना उसको लेकर भी चर्चाएं हैं। योगी सरकार को एक तरफ घेरने का काम हो रहा है तो दूसरी तरफ अखिलेश यादव अपने ही नेताओं की वजह से फंसे नजर आ रहे हैं। उनका अगला कहीं ना कहीं निशाना है विधानसभा और लोकसभा चुनाव। नगर निकाय चुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं हो रहा तो उस पर अभी मेहनत करना शायद सिर्फ यहाँ पर जाया जा सकता है। तो ऐसे में लोकसभा चुनाव सबको पता है कि अपनी तय तारीख पर होगा। 80 लोकसभा सीटें हैं, इसीलिए लोकसभा सीटों के दावेदार नेताओं को आगे कर रहे हैं अखिलेश यादव। लेकिन वही नेता उनके खिलाफ मोर्चा खोलते नजर आ रहे हैं, उनकी पार्टी के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं। तो उन्हीं सब बातों को ध्यान में रखकर यहाँ पर बात करना चाहेंगे स्वामी प्रसाद मौर्य के बारे में। स्वामी प्रसाद मौर्य जिन्होंने करीब 90 दशक के बाद मायावती के साथ हाथ मिलाया, उनकी पार्टी में शामिल हुए, पहली बार विधायक बने और उसी समय पहली बार मायावती कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री बनी थी। उनके कैबिनेट में जगह मिली थी स्वामी प्रसाद मौर्य को। 2016 में वो साथ छूटा, लेकिन तब तक मायावती के नंबर 2 के मंत्री बन चुके थे स्वामी प्रसाद मौर्य। पार्टी की हर एक बात जानते थे। 2016 की तरफ जब यहाँ पर हटे तो उन्होंने रुख किया बीजेपी का। 2017 में योगी की सरकार बनी और उसके बाद उनको वहाँ पर भी कैबिनेट में जगह मिली। फिर 2022 के चुनाव से पहले उन्होंने अखिलेश का हाथ थामा, बीजेपी के खिलाफ काफ़ी सारी बातें करी। लेकिन मायावती के कई मंत्रियों का और बीजेपी के कई मंत्रियों का यह दावा था कि स्वामी प्रसाद मौर्य अपनी खुद की नई पार्टी बनाना चाहते हैं, क्योंकि जितना बड़ा उनका ओहदा हो चुका है वो अलग अलग पार्टियों से, यानी पहले बीएसपी से, फिर बीजेपी से और इस बार समाजवादी पार्टी से कुछ नेताओं को तोड़कर अपनी खुद की एक नई पार्टी बनाएंगे, ताकि मिलीजुली पार्टी रहेगी तो बाकी तीनों चारों पार्टियों को घेरना आसान रहेगा। तो इन्हीं सब सवालों पर यहाँ पर जानना चाहेंगे कि स्वामी प्रसाद मौर्य अखिलेश के लिए क्या भूमिका अदा कर सकते हैं। जैसा कि हमने कहा, जब वो पहली बार मायावती के साथ जुड़े तो मायावती मुख्यमंत्री बनी, फिर योगी के साथ जुड़े 2016 में, तो 2017 में योगी सरकार आई। और ठीक वैसे ही अब अखिलेश की क्या किस्मत बदलेगी या अखिलेश के खिलाफ जाकर नई पार्टी बनाएंगे। यहाँ पर सवालों का दौर शुरू करते हैं। हमारे साथ हमारे खास सहयोगी अबरार मौजूद है, उनसे सीधा सवाल पहले यहाँ पर स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर रहेगा कि नई पार्टी बनाने को लेकर स्वामी प्रसाद मौर्य की क्या रुख रहने वाला है। अगर स्वामी प्रसाद मौर्य खुद की नई पार्टी बनाने जाते हैं तो क्या मुश्किलें आएंगी और क्या ऐसा सोच विचार कर रहे हैं वो? स्वामी प्रसाद मौर्य की अगर रणनीतियों की बात की जाए तो जिस तरीके से इस वक्त बयानबाजी लगातार उनके द्वारा की जा रही है और ख़ास तौर से समाजवादी पार्टी के आप कह सकते हैं कि इशारों पर कहीं ना कहीं ये तमाम बयान जो दिए जा रहे हैं, उसके बावजूद भी, इतने विरोध के बावजूद भी अगर अखिलेश यादव उन्हें पार्टी का महासचिव बनाते हैं तो जाहिर सी बात है कि वो पार्टी नहीं बनाने के बारे में नहीं सोचेंगे, जबकि समाजवादी पार्टी के भीतर उनको लगातार उस तरीके का दर्जा जो दिया जा रहा है। हालांकि ये माना जा रहा है कि जिस तरीके की राजनीति लगातार स्वामी प्रसाद मौर्य करते आए हैं, उससे उन पर उस तरीके का विश्वास जो है वो नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो बीजेपी के साथ रह चुके हैं, मंत्री रह चुके हैं। तो जाहिर सी बात है कि अगर 2024 से पहले तक बीजेपी उनको फिर से एक बार वापसी के लिए कोई जो है बड़ा प्लान बनाती है तो वो जो है समाजवादी पार्टी का भी साथ छोड़ सकते हैं, क्योंकि बीजेपी लगातार इस तरीके की रणनीतियों पर काम करना शुरू कर चुकी है। उपेंद्र कुशवाहा को बिहार में तोड़ा गया, मुकेश सहनी को Y+ की श्रेणी दी गई, फिर चिराग पासवान को Z+ की श्रेणी दी गई, सुरक्षा दी गई। तो ये सारी चीज़ें ऐसी है जिसको लेकर के कहा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में जहाँ पर लोकसभा की सबसे ज़्यादा सीटें हैं, जाहिर सी बात है कि बीजेपी ये कोशिश ज़रूर करेगी कि वैसे तमाम नेताओं की जो है वापसी करवाई जा सके। जिस तरीके से OP राजभर इस वक्त जो है बीजेपी का साथ दे रहे हैं, लगातार वो अखिलेश यादव के साथ नजर आते थे, लेकिन आज उनके सुरजो बदले हुए। तो ये सारी चीज़ें बतला रही है कि स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर के भी बीजेपी इस तरीके का खेल तैयार कर सकती है। जहाँ तक पार्टी नहीं बनाने की बात है तो फिलहाल इस तरीके की स्थिति जो वो नहीं बन रही है, क्योंकि समाजवादी पार्टी ने उन्हें पार्टी का महासचिव बनाया है। और इस लिहाज से अगर देखा जाए तो वो ये ज़रूर सोचेंगे कि समाजवादी पार्टी में रह करके ही आगे की राजनीति जो तय की जाए, क्योंकि उन्होंने जो बयान दिया था विवादास्पद बयान था और जाहिर सी बात है कि बीजेपी अपने वोट बैंक को ध्यान में रख करके उन्हें बीजेपी में नहीं लाना चाहेगी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। जिस तरीके से यहाँ पर स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर अबरार का ये कहना है कि समाजवादी पार्टी उन्हें नई जिम्मेदारी दे रही है तो शायद वो पार्टी ना छोड़ने की सोचें। मायावती की पार्टी में उनको नंबर 2 का मंत्री माना जाता था और समाजवादी पार्टी में तो कहीं 10-11वें नंबर पर नजर आते हैं। इसी को लेकर सवाल यहाँ पर कशिश से रहेगा कि इतना पद देने के बावजूद क्या स्वामी प्रसाद मौर्य का फैसला बदलेगा, क्योंकि अखिलेश की बात वो नहीं मान रहे। स्वामी प्रसाद मौर्य भी कहीं ना कहीं अपने खिलाफ अपने अलग ही फैसला
फैसले सुनाए जा रहे हैं। अखिलेश उनके समर्थन में अपनी ही पार्टी के नेताओं को निकाल रहे हैं जो 10-20 सालों से थे। तो उन सबको ध्यान में रखते हुए स्वामी प्रसाद मौर्य अपनी नींव मजबूत कर रहे हैं और समाजवादी पार्टी के नेता अपने साथ लाना चाहते हैं। बीएसपी के उनके साथ है, बीजेपी के नेता उनके साथ है, समाजवादी पार्टी के आ जाएंगे। तो पार्टी अगर अगली बनाने की सोचते हैं लोकसभा चुनाव से पहले या विधानसभा चुनाव से पहले, तो वहाँ पर कितना असर पड़ेगा? देखिए, यहाँ पर अगर वो पार्टी बना लेते हैं तो नॉर्मल सी बात है कि कहीं ना कहीं जब चुनाव होंगे तो वोट कटते हुए नजर आएंगे। यहाँ पर ये नहीं कह सकते कि वो जीत जाएंगे, उनकी पार्टी जीत जाएगी। यहाँ पर वोट कटेंगे और इससे नुकसान यहाँ पर सपा को ज़्यादा होगा, बसपा को इतना नुकसान नहीं होगा यहाँ पर, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि स्वामी प्रसाद मौर्य यहाँ पर कहीं ना कहीं बसपा के साथ गठबंधन कर ले, क्योंकि कयासों पर चलता है चुनावी समय और कयास अगर इस तरीके के लगाए जा सकते हैं। साथ ही साथ अगर देखा जाए यहाँ पर तो यहाँ पर जो पार्टी है यानी कि जो अखिलेश यादव, उन्होंने उन 2 महिलाओं पर निकाल दिया उनको पार्टी से बाहर, जो स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ बोलते नजर आए। तो मुझे भी वो बात कुछ खास समझ में नहीं आई कि आखिरकार उन्हें क्यों निकाला गया, क्योंकि लोकतंत्र है, अपनी बात रखी उन्होंने और कहीं ना कहीं ये चीज़ पूरी तरीके से गलत हुई। अभी 2 लोगों को निकाला गया, कल को 4 लोग यहाँ पर खिलाफ बोलेंगे तो क्या आप उनको भी निकाल देंगे? क्या पूरी पार्टी को खाली कर देंगे? ये भी सवाल यहाँ पर बनता है। और स्वामी प्रसाद मौर्य ये देख चुके हैं कि मेरा बयान इस वक्त इतना ज़्यादा सुर्खियों में कि मुझे आने वाले टाइम में अच्छा खासा फायदा करा सकता है। भाजपा में वो रहे, सपा में वो रहे, बसपा में वो रहे, तीनों घाट का पानी वो पी चुके हैं, तो उन्हें अच्छे से मालूम है कि कौन सी पार्टी में क्या रणनीतियाँ बनाई जाती है। लेकिन कहीं ना कहीं इस तरीके के कयास भी यहाँ पर लगाए जा रहे हैं कि जब भी कोई नेता बीजेपी के खिलाफ बोलता है तो 2 साल बाद वो बीजेपी में ही जाता नजर आता है। तो कोई बीजेपी कोई खेला ना कर जाए। जी बिल्कुल, यहाँ पर बीजेपी खेला ना कर जाए, इसको लेकर सवाल रहेगा। लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य क्या यहाँ पर सचमुच लोकसभा चुनाव से पहले अपनी दावेदारी और मजबूत कर पाएंगे? जैसा कि यहाँ पर कहा, मायावती की पार्टी में आए थे तो मायावती की किस्मत बदली, ऐसा उनका कहना था कि मेरी वजह से ही वो मुख्यमंत्री बनी। फिर 2016 में बीजेपी में आए, 2017 में बीजेपी की सरकार बनी, 2022 में सरकार रिपीट भी हुई, यानी कि सपा पार्टी में आने का उनका ज़्यादा फायदा नहीं मिला और वहाँ पर पूरी तरीके से उनको वो दावेदारी भी नहीं मिली। आखिरी सवाल कपिल से रहेगा इसी मामले पर कि स्वामी प्रसाद मौर्य क्या सचमुच यूपी की सियासी सत्ता को हिला सकते हैं? जैसा कि हम देख रहे हैं योगी कैबिनेट में डिप्टी सीएम है केशव प्रसाद मौर्य और यहाँ पर स्वामी प्रसाद मौर्य, तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, जाति एक ही है लगभग। और वही जाति का प्रभाव आप यूपी और बाकी राज्यों में बहुत देखते हैं कि उसी के आधार पर वोट होते हैं। तो अगर ऐसा होता है तो स्वामी प्रसाद मौर्य कितना ज़्यादा यहाँ पर अपनी सियासी सत्ता को और मजबूत करेंगे और अखिलेश को मजबूर करेंगे कि उनको और बड़े पद देते नजर आए, क्योंकि महासचिव तो बन गए, अपनी खुद की पार्टी बनाते तो उसके राष्ट्रीय सचिव या राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकते हैं। तो इस पर आपका क्या कहना है? बिल्कुल, चुनाव से पहले जो है वो इस तरह की चीज़ें देखी जा सकती हैं, क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य ने जो बयान दिया था रामचरितमानस को लेकर, वो ये भी माना जा सकता है कि उन्होंने पहले से सोच रखा था, क्योंकि अगर वो ऐसा बयान नहीं देते तो क्या वो चर्चाओं में होते, क्या वो अखिलेश यादव उन्हें इतना बड़ा पद देते हुए नजर आते? तो साफ तौर पर ये इस ओर इशारा करता है कि वो आने वाले वक्त में अखिलेश यादव को ये भी धमकी दे सकते हैं कि आप अगर मुझे ये पद नहीं देंगे, ये वाली सीट नहीं देंगे चुनाव लड़ने के लिए, तो मैं पार्टी छोड़ सकता हूँ या नई पार्टी बना सकता हूँ। जैसा कि आपने जानकारी दी कि उन्होंने जब जिस पार्टी का हाथ थामा है तब वो पार्टी सरकार में आई है, सत्ता में आई है। हालांकि इसको लेकर को इंसिडेंट भी कह सकते हैं कि ये एक ऐसी चीज़ हुई जो कोइंसिडेंस हो गया, लेकिन ये माना जा सकता है कि स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ बड़ा तबका है। वोट बैंक की अगर बात करी जाए, हालांकि पिछले चुनाव में हार हो गई थी, लेकिन हार जीत लगी रहती है। स्वामी प्रसाद मौर्य कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि बड़ा खेला चुनाव से पहले करते हुए जरूर नजर आ सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन अब देखते हैं अखिलेश का क्या फैसला रहता है। जिस तरीके से तमाम रणनीतियां बनाई जा रही हैं स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर और उनके खिलाफ, यहाँ पर रामचरितमानस के मुद्दे को इस समय सदन में भी उठाया गया, जिस तरीके से विधानसभा का सत्र हुआ, उसके बाद हमने देखा जातीय जनगणना को लेकर स्वामी प्रसाद मौर्य बहुत एक्टिव हैं। अपने रामचरितमानस के द्वारा उठाए गए मुद्दे को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और भारत देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मांग करते नजर आए कि इस मामले पर जल्द ही कोई कार्रवाई करते नजर आए, या तो वो छंद हटाएं या तो रामायण को ऐसा कर दिया जाए जो हम बोलना नहीं चाहते। यहाँ पर आप सब अच्छी तरीके से जानते हैं उन्होंने कैसे इन बातों को उठाया था। लेकिन आपकी क्या राय है? क्या सचमुच मायावती अखिलेश के खिलाफ स्वामी प्रसाद मौर्य को नई पार्टी बनानी चाहिए, या समय रहते अखिलेश यादव को स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ कोई फैसला लेना चाहिए? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।